ओए, पता नहीं स्विमिंग पूल ने हमें कहां पर लाकर फेंक दिया है। और तू अभी अपना मुंह उठा के चलाई जा रहा है। तुझे कैसे पता यही सही रास्ता है? क्योंकि हर स्टेज पार करके हम आगे के रास्ते पर ही पहुंचे। एंड आई एम श्योर कि ये रास्ता हमें नागमणि तक ले जाएगा। हाँ, अभी सही कह रहा है। इस रास्ते पर चल के हमें पता चलेगा कि सुनहरी सिर्फ इस ताले की चाबी है। तूने एक और सिप लिया था क्या? क्योंकि आखिरी बार तेरे बर्थडे का केक खाया था। अब तो मेरे पेट में तू डिस्को डांडिया कर रहे। विशु, हमारे पास खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। दादी के पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। तू यहाँ पे क्यों लाया? इतनी बड़ी मधुमक्खी। पता है ना, मधुमक्खी डंक मारती है तो कितना दर्द होता है। चल चल निकलते। चल विशु, हम मधुमक्खी से डर के कैसे भागे जब हम यहाँ मधुमक्खी को ही बचाने आए हैं? बॉस, इतनी बड़ी मधुमक्खी। ओए, हम इसे बचाना है। अभी चिड़िया घास चरने गई है क्या? अरे इससे तो हमें अपनी जान बचानी पड़ेगी। अभी हिम्मत, मधुमक्खी ने हमें देख लिया है, हम मारे जाएंगे। चल चल निकलते हैं। अभी अभी मत जा, अभी रुक जा। नहीं गाइस, ये मदद के लिए पुकार रही है। मेरी मानो, ये हमें कुछ नहीं करेगी। डरो मत मधुमक्खी रानी, हम अभी एक कांटा हटाते हैं। भैया, अपनी पावर यूज करके इस कांटे को हटा। कांटों से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ऐसा मत कर, अगर हमने उसे बचा लिया तो हमें कौन बचाएगा? हम तो क्लीन बोल्ड। मुझे अभी पर पूरा भरोसा है। नो प्रॉब्लम दोस्त। दादी कहती है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। पर मधुमक्खी रानी, तुम हमारी मदद कर सकती हो क्या? हमें नागमणि तक का रास्ता बता सकती हो क्या? हमारा उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कम ऑन गाइस, मधुमक्खी रानी कह रही है कि नागमणि नागलोक में, और वो हमें वहां तक लिफ्ट देगी। ओए, तू और तेरे उलझुलुल आइडियाज एक ना एक दिन मुझे मरवाएंगे। चुप विशु। चलो जल्दी। चल मत, बचा ले। चल माया। क्या यार विशु, देखना हम कितने ऊपर उड़ रहे हैं और नीचे सब कितना छोटा छोटा दिख रहा है। पागल, याद मत दिला ये सब। जय हनुमान बचा ले चल, जय हनुमान बचा ले चल। तुम ना होती तो ना जाने हम नागमणि को कहाँ कहाँ ढूंढते। और तुम तो हमें सीधे हमारी मंजिल पर ले आई। नागलोक चाहे कितना भी खतरनाक हो, हम नागमणि लेके रहेंगे, क्योंकि हमारी दादी की जिंदगी का सवाल है।
मधुमक्खी रानी कह रही है नागलोक के बीच में नागराज, 7 सिरों वाला सांप, जिसके बीच वाले सिर में हमें नागमणि मिलेगी। ओह माय गॉड! ओए, ये नागलोक तो एक सांप सीढ़ी है। मैंने बोला था ना, ये मधुमक्खी हमें मरवाएगी। झूठा, तूने कहा था अभी मरवाएगा। कोई बात नहीं मधुमक्खी रानी, हम समझ सकते हैं कि आप हमें और आगे तक नहीं ले जा सकती हैं। शेषनाग तक हम खुद पहुंचेंगे और वो नागमणि लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो। शकूर, शकूर, गुरुकाल, मैं कितना अच्छा अपनी आऊ के पास था, सपने में। शकूर, गायब को बुलाने का वक्त आ गया है। आऊ, आऊ, कमाल, धमाल, गुरुकाल। अब ये गायब किस खेत की मूली है? हमारी मुश्किलों का हल गायब। भक्षक, बताओ, बताओ कि गायब कहां है? अबे तूने मुझे मारा क्यों? अबे तूने चढ़ा रखी क्या? पागल हो गया क्या? अच्छा बेटा अभी तुझे बताता हूँ। अच्छा बेटा डर गया ना? हमने तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा नहीं हो सकते। भूत, भूत। आऊ, 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 ये कैसे हो गया? वो लाश जिंदा कैसे हो गई? यही है गायब की शक्ति। उसका खुद का शरीर नहीं, वो किसी के भी लाश में प्रवेश कर सकता है। अब उस माधव का तो ये गायब ही है। ये जादू लोग थोड़ा पागल है क्या? अरे जहाँ देखो दीवार खड़ी कर देता है। अब इसे पार कैसे करेंगे? इसके लिए तो सुनहरी सेब लगेगी। अभी सेब दिखा। माया, वो बीच वाला सिर वो सेब को फॉलो कर रहा है। इधर ला।
के नियम। प्यादा नहीं होगा यहाँ, दांव पर रखो अपनी जान। मुझे लगता है कि हमें यहाँ खुद ही प्यादा बन के खेलना पड़ेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, गेम प्यादा खेले या हम? अरे सांप सीढ़ी में तो मैं ही एक्सपर्ट हूँ। सोच समझ के पासा फेंक, वरना प्यादे की जान चढ़ जाएगी। वेट, इसका मतलब है कि जो भी प्यादा बनेगा उसकी जान को खतरा होगा। वो मैंने कहा था कि मैं खेलूंगा, लेकिन सांप सीढ़ी तो बच्चों की गेम है ना, और मैं तो बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं। दादा विशु, तीसरा नियम आ रहा है। खेल होंगे अनेक, लेकिन खिलाड़ी होगा सिर्फ एक। इसका मतलब है कि सांप सीढ़ी हम में से कोई एक ही जन खेल सकता है। मैं तो परेशान हो गया। अरे जब से हम यहाँ पे आए, कोई ना कोई हमें काटने या फिर मारने ही दौड़ता है। चलो कोई और रास्ता ढूंढते। अनिवार्य सूचना, खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि अगर उन्होंने 2 घंटे में गेम खत्म नहीं किया तो उनकी जान दंड के तौर पर ले ली जाएगी। मतलब अगर हमने 2 घंटे में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम दोनों बहस बंद करो। विशु, माया, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं अकेले जाऊंगा खेलने। अभी ये कहाँ चला गया? अभी, माया, विशु, मैं यहाँ हूँ। चलो दोस्तों, गेम शुरू करते हैं। हमें जल्दी दादी को बचाना है। बाबा, जहर लेप से भी नहीं रुक रहा। मैं जानता था कोई भी दवाई इस जहर के असर को रोक नहीं सकती। मालकिन की जान को सिर्फ अभी ही बचा सकता है, और कोई नहीं। चलो दोस्तों, गेम शुरू करते हैं। हमें किसी भी हाल में दादी की जान बचानी है। लेडीज फर्स्ट। तू खुद को बड़ा बोलता है ना, तू बोलता है कि तू लीड करेगा, तो तू फेंकना। देखा मैं कितनी अच्छी डाइस फेंकता हूँ। बॉस, सीढ़ी ऐसी है तो सांप कैसे होंगे? चल, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ भी करना, लेकिन साथ मत लाना। 7 कदम आगे सांप है। गई भैंस पानी में।
बुलाने का तरीका गुरकाल का, तो फिर ये पिद्दी कौन? अबे पिद्दी किसको बोला बे? तेरी तो आउट कर दूंगा, एक फूक मारूंगा ना उड़ जाएगा। दिखाऊं क्या मैं अभी? शकूर, कालों के काल गुरुकाल, मुझे मालूम था कि एक न एक दिन मेरा मालिक वापस जरूर आएगा, और आप आ ही गए। अब काली मायावी शक्तियों का राज पूरी पृथ्वी पर होगा। मेरा इंतजार खत्म हुआ। आओ, पर मेरा खजाने का इंतजार कब खत्म होगा? मेरा सोना, आओ। अब अपने मालिक का हुक्म भी सुन लो गायब। अंदर पिद्दी गुदगुदी होती है। शकूर, गुरुकाल, ये मोती लाएगा कैसे? इसके पास तो शरीर ही नहीं है, और वहां महल में माधव हीरो बना बैठा है, और उसी के कारण मेरी प्यारी नागिन घुस भी नहीं सकती। इन सब के लिए बस एक की जान लेनी होगी, और ये काम नागिन और गायब कर सकते हैं। उसके बाद वो गुलाबी मोती मेरे पास होगा, और मैं देख पाऊंगा अभी की लाश। अभी अभी यहाँ पर है, 1 2 3 4। ओए, ये मुझे गुफा तो समझ में आ गई, लेकिन ये महासर्प क्या होता है? महासर्प यानी बहुत बड़ा सांप। तो भी कुछ भी कर माया, 4 मत लाना, मुझे डर लग रहा है। ये महासर्प कहीं नागराज निकला तो मेरी चाल चल देना। नहीं, मेरी किस्मत तो तुझसे भी खराब है। तू ही फेंक, तू ही फेंक। ये मैंने क्या कर दिया? विशु, माया, डरना मत, मैं ठीक हूँ। अभी पीछे देख, अभी पीछे देख तेरे, अभी पलट अपने पीछे देख, देख क्या है? अभी देख ना, अरे जल्दी देख। अभी कहाँ गया? अभी तुम कहाँ हो? लगता है यहाँ कोई नहीं है। चलो अच्छा है, यहाँ मुझे किसी तरह का खतरा नहीं है। गले पर नागमणि का निशान, यही है नागराज, यही है नागराज।
मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागलोक के नरेश के सामने आने की? तुम किसी चालाकी से यहाँ तक तो आ गए और अब तुम्हारा अंत है। महाराज, मेरी गलती माफ कीजिए, पर मेरा नागमणि ले जाना बहुत जरूरी है। गुस्ताख, नागमणि चोरी करने का सपना देखता है। तेरी मौत मेरा भोजन बनकर लिखी है। हाँ। नहीं महाराज, मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये चित्र कहीं तुम वीर आदित्य के पुत्र तो नहीं? जी महाराज, मैं उन्हीं का बेटा अभी हूँ, और मैं यहाँ किसी लालच से नहीं आया। मुझे तो वो मणि सिर्फ अपनी दादी की जान बचाने के लिए चाहिए। नागमणि पाने की कोशिश करने वाले हर प्राणी को मैंने मौत की सजा दी है, पर तुम्हारे पिता ने नागलोक की कई बार सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण वापस देता हूँ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं महाराज, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ नागमणि चाहिए। दादी के पास बहुत कम समय बाकी है, और मणि के बिना वो तो साबित करो खुद को। नागमणि का वही हकदार है जो उसके काबिल है। पहले नागलोक की सांप सीढ़ी का खेल पूरा करो, ताकि मैं देख सकूं कि तुम भी अपने पिता जैसे हो, मणि के लायक हो। अगर तुम मणि तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मैं खुद तुम्हें नागमणि दे दूंगा। मैं अपने आप को नागमणि के लायक साबित करके दिखाऊंगा महाराज। मैं मणि तक पहुंचूंगा और आप वो नागमणि खुद मेरे हवाले करेंगे। बॉस, वो जिंदा है, वो ठीक है। वो भी नागराज का सामना करने के बाद। चल जल्दी से अगली चाल चल, तो तभी जल्दी से अभी नागमणि तक पहुंचेगा। चल। हाँ बॉस, अभी अपनी जान पर खेल रहा है, हमें भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी है। चल। अचानक से ये मौसम कहाँ से सनक गया? हो क्या रहा है ये धुंध कहाँ से आ गई? कुछ दिख भी नहीं रहा है। ओए, तू और अभी दोनों ही तो बोलते रहते हो, जादू लोक में कुछ भी पॉसिबल है। विशु, जल्दी से पासा ले ले, वरना हम खेल नहीं पाएंगे और अभी नागमणि तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बोर्ड भी नहीं हिल रहा। कुछ भी दिख नहीं रहा है। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। विशु, डाइट संभाल। विशु के तो डरने की क्या जरूरत है? जस्ट चिल। विशु, अरे क्या हुआ? वहां से तो पकड़ लिए ना, अब क्यों डरी हुई है इतनी? विशु धीरे से आ गया। अरे क्या है पीछे, मैं भी तो देखूं। मैं मर जाऊंगा। ए हनुमान बचा ले मेरी जान, ए हनुमान बचा ले जान। माया कुछ कर, मैं मर जाऊंगा। विशु,
मदद कर दी, अच्छी बात है, मगर जरूरत नहीं थी। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में ही थी। बॉस तू तो रहने ही दे। चल जल्दी से पासे ला, गेम शुरू रखना है ना। हाँ चल। तुम्हारी बहुत जरूरत है अभी अभी, जल्दी वापस आ जाओ। पापा देखिए, जहर मालकिन के पूरे हाथ में फैल रहा है, कुछ कीजिए पापा। मैं कुछ नहीं कर सकता चंद्रिमा, कोई भी औषधि काम नहीं कर रही है। जहर अगर मालकिन के मस्तिष्क तक पहुंच गया तो मालकिन की इकलौती आस अभी है, लेकिन अभी को अमावस्या से पहले पहुंचना होगा। अगले 5 घंटों में अभी मालकिन का इलाज लेकर नहीं आया, हम उनसे हाथ धो बैठेंगे। सैनिकों, तुम्हें हर समय हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। हर जादुई कवच की एक समय सीमा होती है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ठीक उसी तरह एक दिन इस कवच को भी गिरना है, और तब हवेली के सभी अंदर के लोगों को तुम लोग गिरफ्तार करोगे। समझ गए सब? जी हुकुम। माधव उसे रहा नहीं जा रहा। कायब चल, इसी वक्त इस माधव को हम दोनों मार देते हैं। इस शातिर माधव ने मुझ पे, नागिन पे वार करने की हिमाकत की थी। अरे मेरी खून के प्यासी नागिन, थोड़ा सब्र कर ले। वहाँ इतने लोग सैनिक है देखने वाले, उसको मार कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नाराज मत हो मेरी हिंसक दोस्त, तेरा बदला भी पूरा करेंगे, पर पहले इंतजार करेंगे माधव के अकेले होने का, फिर हम करेंगे वार और ये हो जाएगा शिकार। ओह नो, अभी सांप वाले स्क्वायर पर है। यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, बस हर जगह हरियाली है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, दादी के पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। अरे इतनी सारी सांप! बस वही एक जगह जहाँ पत्थर नहीं आ रहे। पर ये सब सांप यहाँ क्यों नहीं आने? ये पत्थर नहीं, दलदल है। ओए, ये क्या हुआ? माया, माया कुछ करे तो करे क्या? हम वहाँ
अंदर जा भी नहीं सकते। जो कर सकता है अभी कर सकता है, और उसे भी पता है कि हमें कितनी जल्दी है। पापा! पापा, मालकिन की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। हिम्मत नहीं हारते। जब तक अभी सलामत है हमारी उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए। रखी है बाबा, अभी की उम्मीद अभी भी है, लेकिन हमारी तकलीफें हमारी तकलीफों का सिलसिला लगता है अभी शुरू हुआ ही है। अगर मालकिन ठीक भी हो गई तो सूरजपुर में जादू का इस्तेमाल करना घोर अपराध है। क्या आपको लगता है महाराज हरिसेन और सेनापति माधव हमें माफ कर देंगे? सुनिए, आप ठीक तो हैं? जल्दी चलो, सेनापति का आदेश है, चलो। गायब, जा इसके शरीर के अंदर जा। कैसे घुसूं? ये मरा नहीं है अब तक। और कांटे से। और जल्दी, इसके सैनिक पहुंच ही गए हैं। आपने बुलाया क्या सेनापति? मैं तुम सबकी तैयारी की परीक्षा ले रहा था। शाबाश, हम खुश हुए तुम्हारी फुर्ती से। जाओ, वापस जाकर हवेली की निगरानी करो। अब कौन रोकेगा मुझे हवेली के अंदर से गुलाबी हीरा हासिल करने से? गुरुकाल की इच्छा पूरी हुई। अब वो अपने दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे। ये रिंग तुम्हारी मदद जरूर करेगा जादुई लोक में। वो मेरी अंगूठी में भी सांप है। कोई है? कोई मेरी मदद कर सकता है? अंगूठी दिखा अपनी शक्ति।
अभी कम ऑन अभी, यू कैन डू इट अभी। थैंक यू दोस्त, तूने मेरी जान बचा ली। कैसे बचाया खुद का बॉस, एकदम सुपर हीरो की तरह। क्यों विशु? इतना भी जबरदस्त नहीं था, ये उसने खुद ने थोड़ी ना किया, ये तो उसके रिंग का कमाल है। और वैसे भी देख कितने गंदे हो गए उसके कपड़े। सुपर हीरो के कपड़े ऐसे होते हैं क्या? अरे सुपर हीरो के तो कपड़े ऐसे होते हैं, एकदम टिप टॉप। बॉस तू तो रहने ही दे। इतना गंदा हो गया हूँ मैं, विशु ना होता तो जरूर मुझे ताने मारता। पानी लगते हैं तालाब है। ये क्या हो रहा है? ये कैसा पानी है? बर्फ जैसा ठोस, पर बिल्कुल भी ठंडा नहीं। यहाँ चांद तो नहीं है, फिर मैंने रोशनी किस चीज की रखी थी? मणि, नागमणि मिल गई। रुक मत अभी, हार मत मान, यू कैन डू इट। देख खुद तेरे और तेज, कम ऑन अभी, मणि कितने पास है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बस ऐसा लग रहा है कि मणि आए, पर ये तो किसी फोटो की तरह है। फोटो या फिर आईने की परछाई की तरह। नागमणि तो मिल गई, पर मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? मणि, नागमणि मिल गई। रुक मत अभी, हार मत मान, यू कैन डू इट। देख खुद तेरे और तेज, कम ऑन अभी, मणि कितने पास है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बस ऐसा लग रहा है कि मणि आए, पर ये तो किसी फोटो की तरह है। फोटो या फिर आईने की परछाई की तरह। तुम कितनी भी दूर हो नागमणि, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, अपनी दादी की जान बचा के ही रहूंगा। देखा अभी मुझसे कितनी सारी चीजें सीख चुका है। अरे मैं भी कभी हार नहीं मानता। बॉस तो डिंके मारना बंद कर और ये सोच के हम अभी को कैसे बचाए, कैसे पहुंचाए अभी को उस नागमणि तक। देख माया, मैंने अभी को 80 नंबर तक पहुंचा दिया है, क्या सब मैं ही करूं? तू भी तो थोड़ी मदद कर, चल। अगर अभी 80 नंबर तक पहुंचकर नागमणि को देख सकता है तो बिंगो,
विशु, आई थिंक मैं समझ गई। अगर हमें अभी को नागमणि तक पहुंचाना है तो हमें ये गेम खत्म करनी होगी और अभी को 100 तक पहुंचाना होगा, क्योंकि नागमणि 100 पर है। और मेरी बहादुरी और स्टाइल से वो इतना सब कुछ तो सीख ही चुका है, ये आगे का मामला वो हैंडल कर लेगा, यही ना। और वैसे भी गेम के साथ साथ हमारी भी जान अटकी हुई है और गेम को खत्म होने को सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है। चल जल्दी चुके। ओह नो, विश कन्या। पर अभी कहाँ गया? अभी पापा, हे भगवान, जहर तो मालकिन के गले तक पहुंच गया है। इसका मतलब क्या बाबा? इसका मतलब है शायद बहुत देर हो चुकी है, अभी भी शायद हार गया है। पापा ये कवच कमजोर हो रहा है बेटा, इसका मतलब है शायद बहुत देर हो चुकी है। अमावस्या की रात भी आज ही, और आज की रात के बाद शायद इस हवेली में उजाले का दीपक कभी नहीं जलेगा। ये क्या है? ये सारी मूर्तियां यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरे यानी विष कन्या के शिकार हैं बच्चे, जैसे तुम होने वाले हो। अभी भाग वहाँ से, तेरे पीछे देख, जल्दी। अरे इस गधे को कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं दिखती। शट अप विशु, अभी भाग वहाँ से, विष कन्या तेरी तरफ आ रही है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नागमणि ढूंढ रहे हो, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? नागमणि? ये सब भी बच्चा सब नागमणि ही ढूंढ रहे थे। नागमणि के द्वार की रक्षक विष कन्या ने इन्हें सजा के रूप में मूर्तियों में बदल दिया। हो सके तो तुम यहाँ से जल्द भाग जाओ। नहीं, मैं हार मानकर भाग नहीं सकता। मुझे नागमणि की बहुत जरूरत है। आप मुझे विष कन्या से मिला दीजिए, मैं उन्हें सब समझा दूंगा। बेचारे बच्चे, कितनी मेहनत करोगे तुम? अच्छा, पहले चलकर कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें विष कन्या तक पहुंचने का एक नक्शा दूंगी, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते यार, और ये खेल खत्म होने में भी सिर्फ 1 घंटा बाकी है।
और अगर अभी को कुछ हो गया तो अरे उसके साथ साथ हम भी। जाना कहाँ से है? यहाँ से है या वहाँ से? सेनापति माधव। सेनापति? सेनापति माधव? माफ कीजिएगा सेनापति, मैं आपको आवाज दे रहा था और आप सुन ही नहीं रहे। मेरी आदत नहीं। वो क्या है ना, मेरे दिमाग में हमेशा सूरजपुर और महाराज की सुरक्षा का ख्याल रहता है, तो शायद इसलिए सुन नहीं पाया। आप ये बताइए, महाराज महल में है क्या? जी सेनापति, महाराज महल में ही है। ठीक है। पहचान की पुष्टि हुई। आपका स्वागत है सेनापति माधव। आओ आओ, बैठो। तुम्हें बड़ी प्यास लगी होगी ना? तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी, विश करने दूर तो नहीं रहती ना? मुझे मणि तक बहुत जल्दी पहुंचना है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम जितना सोच रहे हो ना, विश कन्या उससे भी कहीं ज्यादा करीब है। ये लो, पियो। क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा, पहले तुम पानी पियो, मैं बस अभी आती हूँ। अभी पानी मांगने। अभी उठ, अभी उठ, तुझे कुछ नहीं हो सकता। उठ, लड़ उससे, मार विश कन्या को। उठ अभी। उठ अभी, तुझे कुछ नहीं हो सकता। अभी उठ। क्या गुरुकाल, आप हमेशा मेरे सपने को आग होने से पहले ही
आउ कर देते हो। ना प्यारा, मतलब कितनी प्यारी, मतलब कितना प्यारा सपना देख रहा था अपने आऊ के साथ। उठ, जाओ और जाकर देख इस गायब को आने में इतना वक्त क्यों लग गया। ये चिंता को गुरुकाल, हाँ, चिंता को हटाइए गुरुकाल, हो जाइए परेशानियों से दूर। अभी तो कब का मर चुका होगा जादुई लोक में, उसका तो अब तक हो चुका होगा। आओ, आओ। हाँ हाँ गुरुकाल, जब गायब सिकंदर हीरा लेकर आएगा तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकोगे उस अभी की लाश। गलती तुम्हारी नहीं थी बच्चे, मुझे तो तुम पसंद थे, पर मैं विष कन्या हूं और नागमणि के लिए आए हर किसी को दंड देना मेरा फर्ज है। पर देखो ना, मैंने तुम्हें पहले बेहोश किया ताकि तुम्हें कुछ पता ना चले। क्यों? हूं ना मैं बहुत अच्छी? और जब अब मैं तुम्हें अपने नाग रूप में काटूंगी ना, तो तुम भी एक प्यारी सी मूर्ति बन जाओगे। किसकी जरूरत हुई? छोड़ो मुझे। बच गया अभी। पर कैसे? जब आपने मुझे वो पानी दिया तो मैंने उस पानी में आपकी परछाई देख ली थी, जो कि एक सांप की थी, और मैं समझ गया कि आप ही विश करने हैं। फिर मैंने खाने का बहाना बनाया, कुछ खाने को मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा। और जब आप अंदर गई तो मैंने वो पानी फेंक दिया और बेहोश होने का नाटक किया। और बाकी तो आपको पता ही है। बॉस मान गए तुझको, क्या दिमाग लगाया है? यू आर द बेस्ट अभी। अरे बेस्ट फ्रेंड किसका है? द ग्रेट विशु का। शट अप विशु, उधर देख रहे थे ना क्या हो रहा है? सिर्फ बाहर निकाल मुझे यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तेरा नहीं, मैं आपको तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक आप मुझे नागमणि तक ले जाने का वादा नहीं करेंगी। वो कभी नहीं होगा बच्चे। मणि तक लोगों को पहुंचने से रोकना मेरा काम है। नागमणि तक मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। और तुम जैसे बच्चे को नागमणि चाहिए भी क्यों? मुझे वो मणि अपने लिए नहीं चाहिए, मेरी दादी की जान बचाने के लिए मुझे वो मणि चाहिए। उनके सिवा मेरा कोई परिवार नहीं। और अगर मैं अमावस तक वो मणि लेकर नहीं पहुंचा तो क्या हुआ आपको? मैं यहाँ इस रूप
लगता है विश करने अभी की हेल्प करने को रेडी हो गई है। और तुझे पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या है? हम टाइम खत्म होने से पहले ये गेम जीत लेंगे, मतलब मेरी जान बच जाएगी। बॉस तुझे अपनी ही पड़ी है, दादी का क्या होगा? और घन चक्कर, जब हम ही नहीं बचेंगे तो दादी को बचाने वाला कौन रहेगा? शेख चिल्ली। जिसके ऊपर मैंने नागमणि देखी थी, मतलब और मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? समझ गया, विशु और माया को पहले अपनी चाल चलनी पड़ेगी, तभी अभी आगे पहुंच पाएगा। हाँ देख, अभी यहाँ 98 पर है और नागमणि वहाँ 100 पर। बस ये बीच में 99 पर एक बड़ा सांप है। विशु, अब सांप हमारे ऊपर है। टाइम भी नहीं बचा है गेम पूरा करने के लिए और दादी को बचाने के लिए भी। अरे इतनी घबरा क्यों रही है जब विशु तेरे साथ है? चल, कुछ नहीं होगा, चल। बॉस तो अभी से नजर मत लगाते हमारी बारी पर, क्योंकि अगली गाइस, हमें दादी को बचाना है, अमावस से पहले पहुंचना है। जल्दी करो। बॉस तू फेंकेगा आखिरी चाल? नहीं माया, हम दोनों एक साथ फेंकते। यस! अभी बच गया। अरे अभी जीत गया, उसे नागमणि मिल गई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, विशु के होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस, तुमने कर दिखाया। प्रणाम महाराज। जैसा आपने कहा था, मैं नागमणि तक पहुंच गया और मैंने खुद को शामिल कर दिया। मैं जानता हूँ अभी, मैंने तुम्हारी पूरी मेहनत और काबिलियत देखी है। एक बात याद रहे अभी, नागमणि बहुत शक्तिशाली है। तुम इसे ले जा तो रहे हो, पर ध्यान रहे ये किसी काले मायावी के हाथ ना पड़े। अगर नागमणि बुरी शक्तियों के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महाराज, मुझे मणि सिर्फ अपनी दादी की जान बचाने के लिए चाहिए। अब मुझे चलना होगा, मेरे पास बहुत कम समय।
और मुझे पूरा नागलोक पार करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचना है। अब जब तुम खेल जीत गए हो तो आदित्य के पुत्र मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तूने कर दिखाया बॉस, तू बिल्कुल हीरो है। देखा मैंने तेरी कितनी मदद की। मैं जानता था अपने दोस्तों की हेल्प के बिना मैं कभी नागमणि तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा चल नागमणि दिखा। हाँ। हम जो करने आए थे वो तो हमने कर दिखाया। नहीं माया, हम अभी तक जीते नहीं है। हमें नागमणि लेकर दादी के पास पहुंचना है और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। हाँ। चलो चलिए। अभी नागलोक तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया, पर हम इतनी जल्दी वापस कैसे जाएंगे? एक नए दोस्त की मदद से। चलो गाइस, हमें किसी भी हाल में रात होने से पहले दादी तक पहुंचना है। चलो। विशु, रुका क्यों है? चल ना। हम हार गए बेटी। रात होने को है और अभी तक नहीं लौटा। अमावस की रात होगी तो मालकिन का हाथ हमेशा हमेशा के लिए हमारे सर से हट जाएगा। बाबा ये हो क्या रहा है? कवच की शक्ति मालकिन से है बेटा, और मालकिन की कमजोर सांसों के साथ साथ कवच भी कमजोर हो रहा है। कवच अगर टूट गया तो कवच टूटने वाला है, सेनापति को खबर करो। तो क्या आप पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि सूरजपुर में कोई भी घटना या जादू का दुरुपयोग नहीं हुआ है माधव सिंह? माधव सिंह। जी महाराज। नहीं, सूरजपुर में ऐसी कोई जादुई घटना नहीं हुई। उचित है। यदि सूरजपुर में ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो तुरंत हमें सूचित किया जाए। जी महाराज। राजगुरु जी,
ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि आपको हमें बिना सूचित किए हुए दरबार में आना पड़ा? और सुरक्षाकर्मी किस लिए? महाराज, अमावस्या की पूजा करते वक्त हमें यह महसूस हुआ है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? किस बात का खतरा? आपकी पगड़ी में लगे सिकंदरी हीरे के कारण। इस हीरे के कारण? जी महाराज, इसलिए कुछ समय के लिए इस हीरे को सूरजपुर के खजाने के साथ तहखाने में रखवा दीजिए। नहीं, मेरा मतलब है कि इसकी क्या जरूरत है गुरुजी? महाराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है गुरुजी, और जब तक मैं जीवित हूं महाराज पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। माधव, हमें तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं, प्रतिक्रिया से ही सावधानी भली। पर महाराज, पर कुछ नहीं माधव सिंह, आप पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि आदित्य और मायावी की खोज करना। हमें राज गुरुजी की बात उचित लगी है। चलिए गुरुजी, इस सिकंदरी हीरे को खजाने में रख कर आते हैं। जय हनुमान बचा ले जान, जय हनुमान बचा ले जान, जय हनुमान बचा ले जान। गाइस, वो देखो ड्रैगन, वो वहीं फंसा है। और वो रिवर, ओए अभी इतना लंबा सफर और इतनी जल्दी वापस। इतनी जल्दी भी काफी नहीं है विशु, हमारे पास बहुत कम टाइम है और अमावस की रात होने ही वाली है। मधुमक्खी रानी, प्लीज थोड़ा जल्दी चलो। ये गायब को गए हुए तो बहुत समय हो गया। कहीं सिकंदरी हीरा लेकर वो गायब तो नहीं हो गया? खामोश नमक्कुल। आप ही दी गायब पर मत करवार, गायब है बहुत ही वफादार। गायब? तुम आगे गायब? लाओ जल्दी दो मुझे वो सिकंदरी है, जल्दी दो। मैं शर्मिंदा हूं गुरुकाल, वो हीरा मेरे हाथ में ही आने वाला था कि राजगुरु ने आकर सारा खेल चौपट कर दिया और हीरे को खजाने के साथ तहखाने में रखवा दिया। देखा देखा गुरुकाल, अब समझ में आया। तुम्हारे गुब्बारे में से हवा निकालने वाले तुम्हारे अपने ही सेवक हैं। अब समझ में आया कि 7 साल पहले आपका आउ कैसे हो गया था। आउ आउ, कमाल धमाल गुरुकाल, आप तो मेरा ही आउ कर दोगे। मैं तो कह रहा था आपको उस हीरे की जरूरत ही नहीं है। अभी और उसके दोस्त कब का मर चुके होंगे, जैसे उसकी दादी का भी हो चुका होगा अभी तक तो। आउ यानी अभी और उसका पूरा खानदान खत्म। हाँ। सूरज डूब रहा है बेटा। थैंक यू मधुमक्खी रानी, तुम्हारे बिना तो शायद अब तक हम लोग भटक ही रहे होते। तुझे पता है वो लाइन कौन सी थी?
अलमारी को बुलाने के लिए। जब हम तीनों हो साथ तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी अलमारी सुन लो हमारी बात। चलो दोस्तों जल्दी, हमें किसी भी हाल में रात होने से पहले दादी तक पहुंचना है। चलो कोई सेवक काम करिए, अगर अभी मर गया है तो मुझे उसकी लाश देखनी है। सबके सब नामाकुल है। आओ आओ, कमाल धमाल गुरुकाल, मेरे पास एक आऊ है। मेरा मतलब है तरकीब है, तरकीब। खुद तो किसी काम का नहीं, फोकट का है ये गुरुकाल। अच्छा, तेरे पास तरकीब है? सुना तो जरा, क्या तरकीब है तेरे पास? भैंस की आंख। नहीं, भैंस की आंख तुम नहीं, तुम तो मेरी आऊ हो। आऊ मतलब भैंस की आंख, वो बागछा। गुरुकाल, आज अमावस की रात है। अभी के दादी पर नजर रखो। अगर उसके आऊ होने तक अभी नहीं आया तो समझ लो हो गया अभी का आऊ। बच्चों सुनो, हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा, अभी कुछ कर। हमें दादी को भी बचाना है। वही तो मैं बताना चाहता हूँ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पहले माया और विशु को अपनी जादुई चीजें यहाँ छोड़नी होंगी। अभी क्यों नहीं? ओह माय गॉड विशु, अब हमारे पास टाइम नहीं है। चल अपना ब्रेसलेट रख उसमें। हाँ वी, तुम्हारे ही हाथ में है दरवाजे की चाबी। क्या? अरे थैंक्स भी नहीं बोला। भक्षक, दिखाओ मुझे अभी की दादी। देखा गुरुकाल, अभी की दादी मर चुकी है और अभी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। मतलब अभी तक नहीं आया। आऊ अभी नहीं आया। देखो अभी का आऊ हो गया। मतलब अभी मर गया। दादी, अभी नहीं। ये अभी उस जादुई लोक से जिंदा वापस कैसे आ? दादी क्या हुआ? दादी बस थोड़ी देर हो गई बेटा, रात हो गई है बेटा। दादी ऐसा नहीं हो सकता। काका, हमारे पास अभी भी टाइम था। दादी देखो नागमणि लेकर आ गए। दादी उठो ना।
दादी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दादी आपको कुछ नहीं होगा। दादी उठो ना दादी प्लीज। अभी सूरज अभी डूबा नहीं, उसे काले बादलों में छुपा कर रखा था। अभी जल्दी जल्दी अभी। अभी अभी ये बेटा, ये चल चल चल, ये वाला ये विशु ये ले। अभी अभी तू ठीक है ना? वो नागिन कहाँ गई? दादी वो आपको डस कर भाग गई। हमें लगा कि आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। मैं ठीक हो गई ना, पर ये हुआ कैसे? हमने आपको कुछ नहीं होने दिया। हम उस दरवाजे के पीछे गए जादुई दुनिया में। और पता है दादी, हमें वहाँ एक गंधर्व भी मिला था। हाँ, और उन्होंने हमें फिर नागमणि के बारे में भी बताया। और पता है दादी, बाद में हम अश्वमुखी फूल से लड़े। अरे मैं तो बताना ही भूल गया। आपको पता है हमारे पास मैजिकल पावर भी थी। हाँ मेरे पास भी थी, लेकिन अभी की सबसे बेस्ट थी। नहीं, मेरी सबसे बेस्ट थी। आपको पता है दादी, मैंने ड्रैगन को भी हरा दिया। और बस मैं समझ गई कि मेरे बच्चों ने मुझे बचाया है। मैं सबकी बातें आराम से सुनूंगी। अब मेरे सारे बहादुर बच्चे मेरे पास आ जाओ।